हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की एक चेन चालू की थी जिसका ये पार्ट 9 है। आप लोगों के साथ में एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ शेयर करनी थी कि वेस्ट बंगाल से वैकेंसी रिलीज़ हो गई है। आप लोग जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। एमपी में भी ग्रुप 5 की वैकेंसी रिलीज़ हो गई है। तेलंगाना में ऑलरेडी निकली हुई है, गुजरात में ऑलरेडी निकली हुई है। तो प्लीज़ एक क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि अभी सारे स्टेट में वैकेंसी निकलने वाली है और ये एमसीक्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विथ अ ब्रेकिंग कफ? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन बी अस्थमा, ऑप्शन सी क्रॉप्स, ऑप्शन डी निमोनिया। Right answer is pneumonia. A breaking cough that sounds like a seal is a symptom of coughs, a viral infection of the throat and windpipe. ये क्या है? कॉफ क्या है? वायरल इन्फेक्शन है। कहाँ का? थ्रोट का और विंड पाइप का। ओके, कॉफ्स क्या है? एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन है। इसमें क्या होता है? कफिंग साउंड आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कोरोनल एब्जॉर्प्शन? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सीवियर पेन, ऑप्शन बी गैलवे सेंसिटिविटी, ऑप्शन डी सडन विजन लॉस, ऑप्शन डी डबल विजन। राइट ऑप्शन इज सीवियर पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टेस्ट इवॉल्वेटेड टू रिफ्रैक्टिव एरर ऑफ द आइज? ऑप्शन आर ऑप्शन ए टोनोमीटर, ऑप्शन बी विजुअल एक्टिविटी टेस्ट, ऑप्शन सी फंडस एग्जामिनेशन, ऑप्शन डी क्वेटोमेट्री। राइट आंसर इज विजुअल एक्यूटी टेस्ट। अ विजुअल एक्यूटी टेस्ट is test to measure how well you can see by determining the smallest letter or symbols you can read and standardized chart. It's a quick way for eye care specialists to assess your vision and determine if you need new perception for glass or contact. विजुअल एक्यूटी टेस्ट क्या है? एक प्रकार का चार्ट होता है जिसमें स्मॉल लेटर से लेकर के बड़े लेटर्स तक दिया जाता है। आप लोगों को क्या करता है? एक डिस्टेंस में खड़े करके चेक करवाया जाता है कि आप कितने डिस्टेंस तक के का कितने लेटर को देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका उससे क्या पता चलता है कि आप कितना परसेप्शन कर पा रहे हैं। ओके, आपने देखा होगा जब भी आई केयर सेंटर में जाते हैं तो आपको इस टाइप का चार्ट दिखता है जो यहाँ इमेज में दिखाया गया है। ठीक है, तो उसी से पता चलता है कि हमारी जो विजुअल एक्टिविटी है कितनी है, हम कितने दूरी तक का देख पाते हैं, कितना बड़े अक्षर देख पाते हैं, कितने छोटे अक्षर देख पाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉमन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरोपिया? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कॉन्केव लेंस, ऑप्शन बी स्लैंट लेंस, ऑप्शन डी प्रिज्म लेंस, ऑप्शन डी कॉन्वेक्स लेंस। राइट आंसर इज कॉन्वेक्स लेंस। A convex lens is also as a conveering lens is a lens that are thicker in the medial and thinner in the edge with its curve focusing outward. क्या होगा? ये लेंस क्या होगा? इन द मिडिल पार्ट में क्या होगा? थिनर होगा, पतला होगा। ठीक है, सॉरी थिक होगा, मोटा होगा। मिडिल पार्ट में क्या होगा? थिक होगा और आउटर पार्ट में क्या होगा? थिन होगा, पतला होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस हैज़ मैनी यूजेस इंक्लूडिंग कैमरास एंड फोटो फिल्टर्स, टेलीस्कोप, मोबाइल्स फोटो एंड वीडियो एसेसिएटर, रीडिंग मैग्नेटिफिटियर लैब गैस,
क्रोमेटोग्राफी इंस्ट्रूमेंट। ओके, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? फोटोग्राफी फ़ोटो फिल्टर के लिए होता है, कैमरेस में होता है, मोबाइल फ़ोटोज़ में होता है। ओके, ये सारी जगह पे कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विजुअल टेस्ट असिस्ट द सेंट्रल विजन? ऑप्शंस आर विजुअल फील्ड टेस्ट, ऑप्शन बी फंडस एग्जामिनेशन, ऑप्शन सी आर्मस्ट्रांग ग्राफ, ऑप्शन डी टोनोमेट्री। राइट आंसर इज आर्मस्ट्रांग ग्राफ। आर्मस्ट्रांग ग्राफ. The Armstrong graph test is a visual tool that help you check your central vision for change that may incidence muscular disorder or age-related muscular degeneration. Okay, you can perform the test at home but not subtitle for regular eye examination. Next question, what is recommended dietary intake of calcium for the adult? Options are option A 500 mg, option B 1000 mg, option C 1500 mg, option D 2000 mg. Right answer is 1000 mg. Next question, what is the term for the surgical removal of gallbladder? Options are option A splenectomy, option B appendectomy, option C gastrectomy, option D cholecystectomy. Right answer is cholecystectomy. Okay, cholecystectomy is the surgical procedure to removing the gallbladder and small organ that store the bile and help to digest the food. ये देखिए गॉल ब्लैडर का डायग्राम दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, हमको गॉल ब्लैडर को रिमूव करना है, वो क्या कहलाता है? cholecystectomy. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which condition is characterized by destruction of the red blood cell? Options are option A hemolysis, option B anemia, option C leukemia, option D thrombocytopenia. Right answer is hemolysis. Rationale is, hemolysis is the destruction of red blood cell of erythrocytes. Your red blood cells are the essential part of our body. They carry oxygen for your lung to the tissue throughout the body. क्या करती है रेड ब्लड सेल? क्या करती है? ऑक्सीजन को कैरी करती है। कहाँ करती है? थ्रू आउट द बॉडी, हमारे सारे बॉडी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which hormone regulate the sleep walk cycle? Options are option A progesterone, option B insulin, option C melatonin, option D cortisol. Right answer is option C melatonin. Rationale is, melatonin is the hormone that help regulate your body sleep walk cycle and circadian rhythm. कार्डियक रिदम. ओके, प्रोडक्शन क्या होगा? प्रोडक्शन कहाँ से होगा? द पीनियल ग्लैंड, ए स्मॉल ग्लैंड इन आवर ब्रेन, प्रोड्यूस द मेलेटोनिन इन रिस्पॉन्स टू डार्कनेस. मेलेटोनिन लेवल इज हाईएस्ट एट नाइट एंड लोवेस्ट ड्यूरिंग द डे. मेलेटोनिन क्या होता है? हमारे जो बॉडी में स्लीप वॉक साइकिल को मेंटेन करके रखता है, और ये कहाँ से रिलीज़ होता है? पीनियल ग्लैंड से होता है. पीनियल ग्लैंड से होता है, और इसका लेवल क्या होता है? नाइट में ज़्यादा होता है और दिन में कम होता है. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the medical name of fever? Options are option A dyspepsia, option B pyrexia, option C cyanosis, option D anorexia. Right answer is pyrexia. Next question. BCG belong to which class of the vaccine? Options are inactivated, option B live attenuated, option C subunit, option D toxide. Right answer is option B live attenuated vaccine. Rationale is a live attenuated vaccine is a type of vaccine that uses to weakened version of virus or bacteria at trigger an immunity response. लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में क्या होता है, जो वायरस या बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, लाइव फॉर्म में होता है, लाइव फॉर्म में होता है, लेकिन ये इतना भी ज़्यादा एक्टिव नहीं होता कि वो बीमारी कॉज कर सके। लेकिन क्या होता है, उसको यदि हमारी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमको वो बीमारी नहीं हो पाती है, वो लाइव फॉर्म में रह जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which disease is associated with destruction of myelin shunt? Option A Parkinson disease, option B Alzheimer disease, option B multiple sclerosis, option D epilepsy. Right answer is multiple sclerosis. माइलिन शंट क्या कॉज करती है, किस वजह से होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह। माइलिन शंट की वजह से क्या होता है, डिफेक्शन जो होता है, माइलिन शंट का जो डिफेक्शन है वो क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। चलिए देखते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज द क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसीज दैट अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑप्टिक नर्व। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, ऑटो इम्यून डिसीज़ है। ये कहाँ कहाँ इफेक्ट करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और ऑप्टिक नर्व में। सिम्टम क्या क्या है इसके, मल्टीपल स्क्लेरोसिस कैन कॉज द वाइड रेंज ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम इंक्लूड। सबसे पहले क्या होगा, विज़न प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट क्या होगा, ब्लर और डबल विज़न होगा। नेक्स्ट क्या होगा, रेड ग्रीन कलर विज़न होगा। नमनेस होगा, थिकनिंग होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, वीकनेस इन द आर्म्स एंड लेग। अब क्या है, हमारे आर्म और लेग्स में क्या होगी, वीकनेस होगी। मसल्स स्टिफनेस हो गई, मसल्स में अकड़न सी होगी, ठीक है। डिफ़िकल्टी टू वॉक एंड कीप बैलेंस, चलने में दिक्कत होगी और क्या होगा, बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाएंगे। ब्लडर एंड बाउल डिस्टेंशन होगा। ब्लडर क्या होगा, ब्लडर इंसफिशिएंसी हमेशा बनी रहेगी एंड कॉग्निटिव एम्पायरमेंट रहेगा। ये तो थे इसके सिम्टम मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। मल्टीपल स्क्लेरोसिस से क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, इससे कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, चाहे इसके सिम्टम आ जाएंगे या तो फिर ट्रीटमेंट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ WBC मोस्ट एविडेंट इन द ब्लड। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन बी न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन सी इसिनोफिल्स, ऑप्शन डी मोनोसाइट्स। राइट आंसर इज ऑप्शन बी न्यूट्रोफिल्स। Neutrophils are a type of white blood cell that help to body fight infection and heal for the injury. क्या है न्यूट्रोफिल, क्या है, वाइट ब्लड सेल का एक प्रकार है जो क्या करता है, इन्फेक्शन से फाइट करता है, इन्फेक्शन से लड़ाई करता है और क्या करता है कि हमारे जितने भी घाव है उनको भरने में मदद करता है। ओके, फंक्शंस। न्यूट्रोफिल्स आर पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम first line of defense. They travel to the site of infection, destroy microorganism and boost the response of the immune cells. ये क्या करेंगे, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे और क्या करेंगे,
हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को बूस्ट करेंगे, बढ़ाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन responsible for the filtration? Which part of nephrons is responsible for the filtration? Options are: option A glomerulus, option B distal convoluent, ऑप्शन सी ग्लोमेरुलस, सॉरी इसमें दो बार ग्लोमेरुलस आ गया है, ऑप्शन डी कलेक्टिंग डक्ट। राइट आंसर इज ग्लोमेरुलस। तो इसमें वेस्नल क्या है? The glomerulus is a network of tiny blood vessels in the kidney that filter blood to remove excess fluid and waste. ग्लोमेरुलस क्या है? एक ब्लड वेसल्स है हमारे इसमें किडनी में। क्या होता है, आपने इसका स्ट्रक्चर देखा होगा तो एक कौन से स्ट्रक्चर होता है, सी टाइप का होता है, जो क्या करता है, जो एक्सेस फ्लूइड है, वाटर है, उनको क्या होता है, बाहर निकालता है, ठीक है, हटाता है। फंक्शंस आर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन ब्लड बाय allowing the smaller molecules like water and waste to pass through its tiny walls into the tubule. Larger molecules like blood cells and protein remove the blood vessels. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया? इसमें क्या है, मोटा मोटा सा ये बात है कि ग्लोमेरुलस क्या करता है, वाटर और जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको फिल्टर करने का काम करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करता है। यही है इसमें मेन चीज़ है जो समझने लायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस? ऑप्शंस आर स्टेन ट्यूब, ऑप्शन बी सेमी सर्कुलर कैनाल, ऑप्शन सी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी कॉक्लिया। राइट आंसर इज सेमी सर्कुलर कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डायग्राम नहीं रख पाए हम यहाँ पे, नेक्स्ट टाइम में मैं इस क्वेश्चन को फिर से लेकर आऊँगी जिसमें डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। ओके, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल? Right answer is options are glucagon, option B thyroxine, option C insulin, option D cortisol. Right answer is glucagon. Glucagon's primary function is rise blood glucose level or blood sugar level when they fall too low. ग्लूकागॉन का क्या काम होता है? यदि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है तो उसको बढ़ाना। ओके, सिंपल सी बात है, यहाँ पे बहुत लंबा दिया हुआ है, इतना हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच इन्फेक्शन इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ एंटीबायोटिक्स? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी डिफिसिल इन्फेक्शन, ऑप्शन डी MRSA. राइट आंसर इज ऑप्शन सी डिफिसिल इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ स्किन कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स? ऑप्शन आर ऑप्शन ए एपिडर्मिस, ऑप्शन बी डर्मिस, ऑप्शन सी सबक्यूटेनियस, ऑप्शन डी स्टर्नम कॉर्नियम। राइट आंसर इज डर्मिस। तो वेस्नल देख लेते हैं। द डर्मिस इज द मिडिल लेयर ऑफ स्किन लोकेटेड बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द सबक्यूटेनियस टिश्यू। इट्स मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, blood vessels, nerves, hair follicles and glands. The dermis is main function support and protect, regulate the temperature, sense. Okay, क्या है डर्मिस? क्या है? हमारी एक मिडिल लेयर है जो किसके बीच में रहती है? एपिडर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू के बीच में रहती है।
ये किस चीज़ से बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। इसमें क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं और ग्लैंड्स होती है। इसका मेन फंक्शन क्या है? डायमिस का फंक्शन है सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है रेगुलेट द टेम्परेचर एंड सेंस। क्योंकि अब देखिए नर्व वेसल्स किस में? डायमिस में है, तो ऑब्वियसली हमको सेंसरी परसेप्शन कहाँ से मिलेगा? डायमिस से ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, हम इसको बड़ा करके देखने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए बीच में दिख रही है आपको डायमिस दिख रही है। ऊपर में क्या है? एपिडायमिस है, नीचे में क्या है? हाइपोडायमिस है, और बीच में क्या है? डायमिस है। यहाँ पे क्या है? हेयर फॉलिकल्स भी है, प्लस सबकुटेनियस, ये बनती का है? सबकुटेनियस टिश्यू से बनती है, हेयर फॉलिकल्स है, नर्व्स है, सेंसरी ऑर्गन सारे। ओके, आई होप कि एंड आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर बोन मेरो एस्पिरेशन? ऑप्शंस आर ह्यूमरस, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी स्टर्नम, ऑप्शन डी iliac वेस्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन डी iliac वेस्ट। Iliac waist is the curved ring of bone at top of the pelvic that form the wing-like part of hip. It comes placed to the waist your hand. Okay. क्या है इलियक वेस्ट? क्या है? एक विंग टाइप का स्ट्रक्चर है जो कहाँ होता है? पेल्विक में होता है। ये देखने में क्या होता है? एक विस्ट के बराबर होता है, आपकी जो हाथ की मुट्ठी होती है ना उसके बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेडिकल टर्म ऑफ लो ब्लड प्रेशर? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी हाइपोटेंशन, ऑप्शन सी टैकीकार्डिया, ऑप्शन डी ब्रेडिकार्डिया। राइट आंसर इज हाइपोटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट इन द लंग्स? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए रेगुलेट ब्लड फ्लो, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑप्शन सी फिल्टर एयर एंड पार्टिकल्स, ऑप्शन डी प्रिवेंट एल्वुलर कोलैप्स। राइट आंसर इज प्रिवेंट एल्वुलर कोलैप्स। रैशनल देख लेते हैं। सर्फेक्टेंट इज अ लिक्विड मिक्सचर ऑफ प्रोटीन एंड फैट that coats the air sac in the lungs and help with breathing. फंक्शंस क्या है देख लेते हैं। क्या है? सर्फेक्टेंट क्या है? एक लिक्विड है, काय का? प्रोटीन और फैट का है, जो क्या क्या बनाता है? एक एयर सैक बनाता है, जो किस चीज़ में हेल्प करता है? ब्रीथिंग में हेल्प करता है। ओके, सर्फेक्टेंट के फंक्शन क्या है? Surfactant lower the surface tension of the air liquid interface in the lungs, which help to prevent the alveoli from collapsing after exhaling, that allow the lungs to infiltrate that open to the generate volume. Okay. सर्फेक्टेंट का मेन फंक्शन क्या होता है? जब एक्सलेशन होता है यानी कि हम सांस छोड़ते हैं, तब हमारे लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ मेनिंजाइटिस? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए हेडेक, ऑप्शन बी नोजिया, ऑप्शन सी स्टिफनेस, ऑप्शन डी फीवर। और सिम्टम तो बहुत सारे, लेकिन इम्पोर्टेंट सिम्टम कौन सा है? ऑप्शन सी स्टिफ नेक। चलिए देखते हैं मेनिंजाइटिस में क्या क्या है। इवेशनल मेनिंजाइटिस, सिम्टम ऑफ meningitis is an inflammation of lining around the brain and spinal cord. Symptoms are in adult include fever, headache, stiff neck, rash, confusion, seizure, sensitivity, vomiting, sleepiness, muscle pain.
ओके, इतने जो है मेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैंने कि साइन देखने वाला साइन है स्टिफ नेक। मेनिंजाइटिस है क्या? सबसे पहले तो मेनिंजाइटिस है इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, आउटर लेयर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का इन्फ्लामेशन है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? मेनिंजाइटिस। और इसके जो सिम्टम्स है उसमें क्या क्या है? हेवी फीवर रहेगा, हेडेक होगा, स्टिफ नेक रहेगा, ओके, वैसेस रहेंगे, कन्फ्यूज़न रहेगा, सीजर आएंगे, सेंसिटिविटी टू लाइट आएगा, वोमिटिंग आएगा, स्लीपनेस आएगा, बहुत ज़्यादा नींद आएगी, मसल्स में पेन होगा, ओके। ये सारे क्या है? मेनिंजाइटिस के सिम्टम है। चलिए, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने दो चीज़ देखी कि सिम्टम कितने होते हैं मेनिंजाइटिस के, और मेनिंजाइटिस है क्या चीज़। यदि हम यहाँ पे एक क्वेश्चन पढ़ें तो इसके साथ में हमारे 2-3 क्वेश्चन रिवीजन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर इंट्रावीनस इन्फ्यूजन? ऑप्शंस आर बेसिलिक वेन, ऑप्शन बी सेफेलिक वेन, ऑप्शन सी डॉर्सल हैंड वेन, ऑप्शन डी मीडियन क्यूबाइटल वेन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी मीडियन क्यूबाइटल वेन। रेशनल देख लेते हैं। मीडियन क्यूबाइटल वेन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सिफेलिक वेन विद इन द फोरआर्म 2.5 सेंटीमीटर बिलो द lateral epicardial of the epidial of the humerus. It runs diagonally upward crossing the bicipital aponeurosis and joins the basilic vein. ये देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, कहाँ पे है बेसिलिक वेन? यहाँ पे दी हुई है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्प्लीन? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए रेगुलेटिंग कैल्शियम लेवल, ऑप्शन बी स्टोर एंड फिल्टर ब्लड, ऑप्शन सी प्रोड्यूस बाइल, ऑप्शन डी प्रोड्यूस इंसुलिन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्टोर एंड फिल्टर द ब्लड। तो रैशनल देख लेते हैं। द स्प्लीन इन द ड्रग मेटाबॉलिज्म, ओके, द स्प्लीन इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गन दैट परफॉर्म सीवियर इम्पोर्टेंट फंक्शन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में क्या है? स्प्लीन एक स्मॉलेस्ट ऑर्गन है जो क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में, ओके। नेक्स्ट क्या करेगा? कंट्रोलिंग ब्लड सेल लेवल। नेक्स्ट को है प्रोड्यूसिंग वाइट ब्लड सेल। क्या क्या काम है स्प्लीन के? सबसे पहले तो फिल्टरिंग ब्लड, मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है? ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। दूसरा काम क्या है? कंट्रोलिंग ब्लड सेल लेवल, ब्लड सेल लेवल को कंट्रोल करना। तीसरा क्या है? प्रोड्यूसिंग वाइट ब्लड सेल, प्रोड्यूस वाइट ब्लड सेल करना, ठीक है, वाइट ब्लड सेल को प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग? साइनाइड पॉइजनिंग के लिए क्या होता है? देखिए ऑप्शंस आर आम्ले नाइट्राइट या सोडियम नाइट्राइट, ऑप्शन बी एट्रोपिन, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी एक्टिवेटेड चारकोल। राइट आंसर इज आम्ले नाइट्राइट। रैशनल देख लेते हैं। एंटीडोट टू साइनाइड इंक्लूडिंग द हाइड्रोकोबालामाइन एंड सोडियम नाइट्रेट and sodium transphosphate may be given by combination with sodium nitrate and hydrocobalamine, or may be given along the agent with administration intravenously. क्या करेंगे? हाइड्रोक्लोबामाइन एंड सोडियम नाइट्रेट क्या होगा? जब क्या होगा? ये साइनाइड पॉइजनिंग में क्या देंगे? हाइड्रोक्लोबामाइन एंड सोडियम नाइट्रेट क्या देंगे? इंट्रावीनसली देंगे, ओके। एंटीडोट है इसका, एंटीडोट पूछेगा नेक्स्ट टाइम
कि कहना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है, साइनाइड पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या है। तो इसमें क्वेश्चन यदि ये आ जाता है तो आपको क्या लिखना है, सोडियम नाइट्रेट या हाइड्रोक्लोबामाइन को इंट्रावीनसली देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द हार्ट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ द बॉडी। ऑप्शंस आर लेफ्ट आर्टरियम, ऑप्शन बी लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन सी लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन डी राइट एट्रियम। राइट आंसर इज लेफ्ट वेंट्रिकल। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हार्ट के पूरे चेम्बर्स के बारे में दिखाया गया है, ये इंटीरियर हार्ट का डायग्राम है, आप इसमें देख सकते हैं। The left ventricle is the chamber of heart that pump the oxygenated blood throughout the body. Okay, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एसोसिएटेड विद डिहाइड्रेशन। ऑप्शंस आर हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन बी हाइपरनेट्रीमिया, ऑप्शन सी हाइपोनेट्रीमिया, ऑप्शन डी हाइपरकैलेमिया। राइट आंसर इज हाइपरनेट्रीमिया। हाइपर देख लेते हैं। हाइपरनेट्रीमिया इज कंडीशन वेयर द लेवल ऑफ सोडियम इन द ब्लड इज टू हाई। इट्स यूजुअली कॉज्ड बाय द डिहाइड्रेशन which can have many causes including not drinking enough fluid, okay, diarrhea, kidney infection, kidney dysfunction, taking diuretics, vomiting, excessive sweating, impaired thirst mechanism, again wastation, हाइपरग्लाइसेमिया, मैनिटॉल। हाइपरनेट्रीमिया किस किस वजह से होता है देख लेते हैं। चलिए इसमें क्या होता है, सोडियम का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है काय में, ब्लड में, तो हम क्या बोलेंगे, हाइपरनेट्रीमिया हो गया। इस वजह से क्या क्या होगा, डायरिया होगा, डायरिया की वजह से ये हो सकता है। किडनी डिसफंक्शन की वजह से होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा डायूरेटिक लेते हैं उनको होता है। वोमिटिंग की वजह से होता है, हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से होता है। जिनको एक्सेसिव स्वेटिंग आती है उनको भी होता है, जो मैनिटॉल लेते हैं उनको भी होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the two hemispheres of the cerebrum are joined by. Options are corpus callosum, option B corpus luteum, option C corpus albicus, option D hypothalamus. Right answer is corpus callosum. Rationale is the corpus callosum is thick vein of nerve fiber that connect to hemisphere of the brain, allow them to communicate with each other. कार्पस कैल्शियम क्या करता है, एक थिक बैंड है जो एक कहना चाहिए कि दो जो ब्रेन पार्ट है उनको एक दूसरे से जोड़ता है और इसमें नर्व सप्लाई करता है और एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट और कम्युनिकेट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटर टिप्स पोजीशन सीन इन विच डिसीज। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये एम्स में भी पूछा गया था। कहना चाहिए आज के 4-5 साल पहले एम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, शायद 2018 या 19 की बात है, मुझे कन्फर्मली याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शंस आर अर्ब पाल्सी, ऑप्शन बी मीडियन नर्व इंजरी, ऑप्शन सी टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, ऑप्शन डी स्पाइना बायाफिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शंस आर अर्ब पाल्सी, वेटर टिप पोजीशन सीन इन अर्ब पाल्सी। देखिए ये डायग्राम में देखने को मिलेगा, जैसे वेटर लोग टिप नहीं लेते पीछे हाथ करके, उस टाइप का ये देखिए इसमें दिख रहा है, ये बच्चे का हैंड पीछे के साइड में होता है। चलिए रेशनल देखते हैं।
dystocia, urban palsy, a balance palsy injury. The water's tip position is a classical sign of nerve palsy, nerve condition that affect the shoulder and arms is used for. ओके इसमें क्या होगा, नर्व डिफेक्ट होगा जिस वजह से ये जो शोल्डर एंड आर्म इफेक्ट होगा, जिससे क्या होगा, हैंड बैक साइड में मूव करेगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्मर्स वूल्स इज यूज्ड फॉर. ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बर्न्स, ऑप्शन बी साइनोसिस, ऑप्शन डी ल्यूकेमिया, ऑप्शन डी जॉइंडिस. राइट आंसर इज जॉइंडिस. देखिए कार्मर साइन का क्या है, रेशनल देख लेते हैं. कार्मर साइंस इज अ वूल Karma rule is a quick and non-invasive method to assessing the degree of jaundice. ये कार्मा रूल्स क्या है, ये एक टेक्निक है, ये रूल है जिससे हम क्या करते हैं कि जॉइंडिस के बारे में कितनी डिग्री तक जॉइंडिस हुआ है ये पता करते हैं. ठीक है. The skin in each of the 5 zones shown below. Observe the color balanced skin. It given you indicate what the bilirubin level by the Karmer rules. Is a quick non-invasive method assessing the degree of jaundice. Balance the skin in each 5 zone to below. Observe the color of balanced skin to given the indication with the bilirubin level. कार्मर्स रूल में सिंपल सा फार्मूला होता है जो कहना चाहिए कि यदि आप रूरल एरिया से बिलोंग करते होगे तो देखे होगे कि गांव में भी होता है ना, बोलते तुमको बहुत ज़्यादा पीले पीले दिख रहे हो तुम, तो तुमको कहीं पीलिया तो नहीं हो गया, उसी का नाम होता है जॉइंडिस. और आपकी स्किन यदि बहुत ज़्यादा येलोइश है तो वो उस कलर के देख करके देखते मैंने कि आपकी आइस का कलर और आपकी स्किन का कलर देख के बताते हैं कि आपको बिलिरुबिन लेवल कितना बढ़ा हुआ है. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. ठीक है, यानी कि सिंपली बोले तो स्किन के कलर से हम जो बिलिरुबिन के लेवल का इंडिकेशन पता करते हैं उसी को कार्मर्स रूल कहते हैं. सो गाइस ये थे 30 क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किए. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारी एग्ज़ाम की दृष्टि से, और इसमें हम लोगों ने रेशनल भी देखा जिससे एक के साथ में कई क्वेश्चन का हम लोगों ने रिवीजन किया है. ओके सो गाइस यदि आपको ये बहुत अच्छी लगी हो क्लास तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.